ओके। हाँ, तो आज निधि ने क्वेश्चन किया था मॉक टेस्ट के बाद कि जो हार्ड हार्ड मॉड्यूल है और जो भी क्वेश्चन टाइप है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मोस्टली फिलिंग द ब्लैंक्स, रीड अलाउड, इसने लिसनिंग में और रीडिंग दोनों में फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम्स हो रही है ना। तो ऑब्वियसली मैं ये 5 स्टेप मैंने ओपन करके रखा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप एक सेंटेंस से लेकर लास्ट तक आपकी सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाए ना, मैं ट्राई करूंगा ऐसा। ठीक है, तो पहले से बता देता हूँ कि जो फॉर्म जो जो स्ट्रक्चर वाले जो भी टाइप्स है ना, डिस्क्राइब, इमेज, डिटेल, लेक्चर, राइट, ऐसे, समराइज, टेक्स्ट, वो तो करने ही नहीं है, वो आप अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, तो जो जिसके लिए बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी वो पांचवे के पांचवे मैंने ऊपर टैब में लगा के रखे हैं। मैं बता देता हूँ पहले कौन से हैं। फर्स्ट है रिपीट सेंटेंस, तो आपको पता होने चाहिए। We will change the classroom because this कि one मैं is too small. वॉल्यूम कर देता हूँ पहले। हाँ, रिपीट सेंटेंस फर्स्ट। We will तो पहले change तो the आपको पता होनी classroom चाहिए कि because हाँ this one is सेंटेंस too बोला क्या small. जा रहा है, आपको दिमाग में सुनाई देना चाहिए भाई कि हो क्या रहा है। पहली बात तो पूरा सेंटेंस पता होनी चाहिए क्या क्या बोल रहे हो। वो सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे हैं तो जितने ज्यादा हो सके आप ट्राई करना कि उतने ज्यादा आप सुन सको। छोटे छोटे है इसलिए रिपीट सेंटेंस अगर आप 15 to 20 मिनट्स कर सकते हो तो वो करो। उसके बाद आपको जाना है रीड अलाउड में, है ना। रीड अलाउड में आप ट्राई करना कि उसको पहले से ही डेमो में सुन लो। ये डेमो है ना, ये डेमो में से सुन लेना पहले ऑलरेडी कि हाँ जो एग्जामिनर एज अ कंप्यूटर क्या बोलेगा, क्या समझेगा एज ए एल्गोरिथम वाइज। तो आप वो पहले ट्राई कर देना कि पहले सारे वर्ड्स समझ लो। एस्टैब्लिशमेंट, लैंडस्लाइड, हैजार्ड्स, रिडक्शन, एक एक करके भी आप सुन सकते हो ना। यहाँ से आप ऑब्वियसली ऑप्शन है आपके पास, तो ये पूरा पूरा पढ़ लेना। ये इजी है पर इससे थोड़ा हार्ड है ना। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके कारण आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, लिसनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ट्राई करोगे लिखना, मतलब आपको रिपीट करना है ना, तो स्पीकिंग की भी हो जाएगी प्रैक्टिस। यहां से रीडिंग और स्पीकिंग दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी रीड अलाउड में से। अगर ये हो जाए उसके बाद आपको करना है, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूं कैसे करना है। इसके बाद करना है फिलिंग द ब्लैंक्स, लिसनिंग वाले, है ना। यहाँ से जितने भी आप पढ़ रहे हो ना रीड अलाउड में, जितने भी बड़े बड़े शब्द आपको वो लिख देना है कि हाँ एस्टैब्लिशमेंट तो पढ़ ले, मतलब ऑब्वियसली प्रोनाउंस करना तो आना ही चाहिए पर आपको स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए कि हाँ एस्टैब्लिशमेंट का स्पेलिंग क्या होता है। ऑब्वियसली ये वाला भी क्या पता एज ए एल्गोरिथम वाइज आपको इसमें पूछ ले, फिलिंग द ब्लैंक इसी में ही पूछ ले, सेम टू सेम। पर ये एस्टैब्लिशमेंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ ब्लैंक्स होगी। तो आपको ये करना है कि रीड अलाउड के साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। लिसनिंग की तो ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ से आपको पता हो जानी चाहिए कि हाँ ये बोल क्या रहा है। पहले मैं सुना लेता हूँ। So, what is What is quantum quantum mechanics? mechanics? Even though it was discovered by physicists, ये वाला किया हुआ आपने। It's not a physical theory in the same sense as electromagnetic। तो मैग्नेटिक जब सुनो तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ ऑब्वियसली अभी 60 to 70% वही आने वाला जो इसी में है। तो आपको क्या ट्राई करना है, यहाँ से आंसर देख के ऑलरेडी सारे प्रैक्टिस कर देना है। ये सारे के सारे स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर देनी है और उसको प्रोनाउंस भी कर देना है कि ये प्रोनाउंस कैसे होता है। पहले यहाँ से सुन लेना कि फिजिसिस्ट ये कैसे बोलता है, कंप्यूटर कैसे बोलता है। ऑब्वियसली आपने तो बहुत क्लियर बोलेंगे ना, अपना यूके वाला है तो आप ट्राई करना कि ये यूएस वाला है ना, तो यूएस वाला बहुत फास्ट क्लियर नहीं बोलते। तो आप ट्राई करना कि इससे हो जाए सारे स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन। अगर ये हो जाता है, अगर आपको अच्छे से शब्द सुनाई दे सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ऑब्वियसली, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रीडिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश बढ़ती जाएगी, समझ। यहाँ से हर रोज सुनोगे एज अ मूवीज की तरह ही, हर रोज जितना सुनोगे उतना इंग्लिश बेटर होता जाएगा। यहाँ जितना रीड करोगे उतना इंग्लिश बेटर होता जाएगा। यहाँ से रीडिंग और यहाँ से लिसनिंग। उसके बाद आपको जाना है, दोनों को कंबाइन करना है। ये रीडिंग और लिसनिंग दोनों कंबाइन हो चुके हैं यहाँ। भले फिलिंग्स ब्लैंक्स ऐसे लिखिए पर ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं यहाँ। तो आपको पैराग्राफ बड़ा होता जाए, देखो पैराग्राफ बड़ा हो रहा है ना। तो यहाँ सेम टू सेम, ये तो इजी है, वन वर्ड वन वर्ड वन वर्ड। आप बस सुन के स्पेलिंग लिखना है तो ये इजी है।
इससे हार्ड कौन सा वाला है? ये वाला, रीडिंग राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है ये चार में से एक कौन सा आएगा। पर ये सेम टू सेम अगर लिसनिंग में आप अगर यहाँ लिसनिंग में है तो आप यहाँ इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, पर ये हार्ड है। यहाँ एक नहीं, चार में से एक सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस की है ना पूरे पैराग्राफ में, तो आपको पता होने लगेगी कि हाँ यार एक पैराग्राफ काम कैसे करता है ना। यहाँ जनरल रिलेटिविटी है, तो यहाँ सेम टू सेम ऐसे कोई थियरी होगी, तो थियरी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपको नाउन, वर्ब एज आईएनजी, एडजेक्टिव एडवर्ब की पता होने लगेगी। तो ट्राई करना कि जो ऑलरेडी पीटी में पैराग्राफ्स दिए गए हैं, अब ट्राई करना कि उनका ही ग्रामर पहले सीख लो। और लास्ट में ये 4 में से तो एक ढूंढना बहुत इजी है ना, स्प्रेड द वर्ड, इजी है। पर जब ये हार्ड वाला है फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सबसे हार्डेस्ट, यहाँ ये प्रॉब्लम है कि ये वाला आंसर यहाँ भी हो सकता है और ये सेम वाला आंसर यहाँ भी हो सकता है। तो ये सबसे हार्डेस्ट ये वाला, आपको लगेगा कई बार ऐसा लगेगा कि ये वाला रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, ये दूसरे वाले में प्रॉब्लम होगी, दोनों में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, पर आपको वो पता नहीं पड़ेगी कि इसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे ज्यादा या इसमें ज्यादा मार्क्स आएंगे। पर ये दोनों हार्डेस्ट है सबसे ज्यादा, ये तीनों से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। तो आपको हर रोज ये ट्राई करना, हर रोज ये प्रैक्टिस करनी, यहाँ से स्टार्ट करना है। जिन लोगों को अराउंड 50 या बेसिक्स में भी है ना, उन लोगों को ये प्रैक्टिस हर रोज करनी है। ऑब्वियसली मॉक टेस्ट में एक मॉड्यूल पूरा उठा लेना है, और हर रोज अगर आज लिसनिंग का किया है तो कल स्पीकिंग का करेंगे, आज राइटिंग का करेंगे, कल रीडिंग का करेंगे, ऐसे ही। तो जब सब हो जाए तो ये ट्राई करना। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रैक्टिस आपके मार्क्स इंक्रीज करेगी तो ये वाली प्रैक्टिस है, रिपीट सेंटेंस। इसके साथ आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। तो चलो एक बार बारी बारी कर देता ना अपने। रिपीट सेंटेंस में यहाँ से जनवरी प्रेडिक्शन ओपन कर लेता हूँ। ये तो शायद मोस्टली की नहीं गए ना। इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना ना रिपीट सेंटेंस में। Graph shows the population growth in the last century. ग्राफ शोज द पॉपुलेशन, ऐसा कुछ बोल रहा है ना ये। मेरे में यहाँ वॉल्यूम बहुत ही कम है। The graph shows the population growth in the last century. In the last century, the graph shows the population growth in the last century। तो ये जितने ज्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस करनी है। अपने जितना इंग्लिश ज्यादा सुना है इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपका सही पड़ेगा, ठीक है। ये वाला, पर इसमें ज्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करते। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीड अलाउड जनवरी प्रेडिक्शन। तो इसको सबसे पहले कैसे करना है? पहले तो आपको डेमो सुन लेना है कि इंग्लिश कॉलोनीज इमर्ज अलोंग द ईस्टर्न सी बोर्ड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। पीपल, primarily men, originally migrated to Virginia to find gold and silver to make a quick profit. After it became evident that there were no precious metals in the area, men came to Virginia to start cultivating cash crops like tobacco. तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली पहले डेमो सुन लेना, और फिर सारे के सारे वर्ड्स देखने हैं, रीड नहीं करने यहाँ, क्योंकि 40 या 35 सेकंड से मिलेंगे ना आपको। तो ऐसा ना हो कि ये सब रीड करने में ये लास्ट वाली लाइन ही छूट जाए। तो आप ट्राई करना कि ऐसे कौन सा इमर्ज्ड, फिर है ईस्टर्न सी बोर्ड, फिर है ओरिजिनली माइग्रेटेड वर्जीनिया, फिर है प्रेशियस प्रीशियस, कल्टीवेटिंग टोबैको। हो गया, बस 15 सेकंड ही हुई ना। तो आप उसको सेकंड टाइम रीड कर सकते हो। ये तो ऑब्वियसली आपको आता है ना, इंग्लिश कॉलोनीज बोलते हैं उसको, वैरायटी ऑफ रीजंस इसको बोलते हैं, इट बिकेम बोलते हैं, दैट वर बोलते हैं, तो देयर वर बोलते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जितना हो सके ना तो वो वर्ड पे फोकस करो जो आपको आता ही नहीं है। तो ये जितना हो सके आपको प्रिपेयर करने है। ये जितना प्रिपेयर करोगे ना आपकी इंग्लिश, ये दोनों में हेल्पफुल होगी, फिलिंग द ब्लैंक्स में और ये वाले में। रीड अलाउड जितना करोगे, ये ऐसे बुक ही है, पर एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया गया है, ये छोटे 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 मिला के एक बुक बन सकती है ना। तो अब जितना हो सके इसको रीड करना है और समझ लेना कि भाई बोल क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स लिसनिंग वाली।
तो ऑब्वियसली 60 से 70% आपको पीटी के एग्जाम में इसी में से शायद होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आंसर ही देख लेना है पहले तो। यहाँ फिजिसिस्ट आंसर है, मैग्नेटिज्म, हायरार्की, लेवल, ऑपरेटिंग एक्सेप्शन, जो भी अभी जनवरी की प्रेडिक्शन है, लास्ट वाली प्रेडिक्शन 3-4 मंथ्स के निकाल के सारे ये वर्ड्स का लिस्ट ही बना देना है पहले। फिजिसिस्ट, मैग्नेटिज्म, हायरार्की, लेवल, ऑपरेटिंग एक्सेप्शन, लिस्ट ही बना दो और फिर उसको प्रिपेयर करो और फिर प्रोनाउंस भी कर दो और गूगल में देख लो, ऐसे व्हाट्सएप में देख लेना कि क्या मैं फिजिसिस्ट बोल रहा हूँ तो ये सही है, यानी ऑब्वियसली यहाँ तो वो सामने वाला बोलेगा कि वो कैसे बोल रहा है फिजिसिस्ट और आपको यहाँ लिखना है, पर आप ट्राई करना कि आप वो शब्द खुद भी बोल सके, मैग्नेटिज्म, हायरार्की, भले वो बोल रहा है और आपको सिर्फ लिखना है, पर आप ट्राई करना कि ये प्रोनाउंस आप भी कर सको। तो यहाँ क्या है, What is quantum mechanics? Even though it was discovered by physicists, it's not a physical theory in the same sense as आज आ रही है electromagnetism ना? or general relativity. In the usual hierarchy of sciences, with biology at the top, then chemistry, then physics, then maths, quantum mechanics sits at a level between maths and physics that I don't know a good name for. Basically, quantum mechanics is the operating system that other physical Operating. theories run on as application software, with the exception of general relativity, which hasn't yet been successfly ported to this particular. हम ऐसा करके भी छोड़ सकते हैं, देखो कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि ये तो बहुत स्पीड में भाग रहा है तो पूरा तो मैं कैसे लिखूं, तो यहाँ PHY ऐसा लिख देना और लास्ट में S कर देना, तो आपको पता पड़ेगा हाँ यहाँ मुझे फिजिसिस्ट लिखना है, मैं एक ही बंदे का नाम ना लिखूं, ऐसा नहीं लिखना है, फिजिसिस्ट मुझे S लास्ट में डालना है। तो अगर बात हो रही है कि बटरफ्लाइज, तो मैं बटर करके S कर दूंगा, मुझे बटरफ्लाइज लिखना है तो मैं S कर दूंगा, तो मुझे वो तो पता है ही कि यहाँ बटरफ्लाइज आएगा, तो मैं ये छोड़ दूंगा, यहाँ पहुंच जाऊंगा, यहाँ है हायरार्की, तो मैं यहाँ लास्ट में Y कर दूंगा, क्योंकि हायरार से तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। यहाँ लेवल तो बहुत छोटा है तो ये तो हो जाएगा, पर अगर इसमें प्रॉब्लम है तो लेवल करके कुछ ऐसा कर देना, LEL कर देना पॉइंट करके। ऑपरेटिंग है तो O पे करके G कर देना, वो G का मीनिंग वही है कि ING आएगा लास्ट में। एक्सेप्शन का मीनिंग है एक्सेप्ट करके यहाँ लास्ट में N देना, तो आपको ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट अकेला नहीं है, यहाँ लास्ट में N आएगा, T नहीं है, समझे, T नहीं है, यहाँ N है। तो इसलिए मैं यहाँ फुल स्टॉप डालने का इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए आपको यहाँ को फिर फुल स्टॉप निकाल के आपको लास्ट में डाल देना है कि ठीक है, ओ हो गया, सिंपल सा ऐसे NIN ओपनिंग, सॉरी ऑपरेटिंग है ना, ऑपरेटिंग, फिर यहाँ है लेवल, यहाँ है बटरफ्लाई, में ऐसे ही डाल रहा हूँ, यहाँ है फिजिसिस्ट, यहाँ है हायरार्की, हो गया। तो बस ऐसे करना है, अब ट्राई करना, ऑब्वियसली छूट जाएगा ना, इतना स्पीड की आप ऑब्वियसली टाइपिंग स्पीड तो आपकी होगी ना इतनी ज्यादा, तो अब ट्राई करना कि ऐसा ही छोटे छोटे स्पेलिंग बना के रखो, हायरार डॉट फुल स्टॉप एंड वाई, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा मार्क्स आने लगे, इसका मीनिंग क्या है कि आपको स्पेलिंग आने लगे, और जिन लोगों को स्पेलिंग्स आते हैं उनको इंग्लिश आती है, इन शॉर्ट जिन लोगों को स्पेलिंग्स प्रोनाउंसिएशन पता पड़ रही कि हाँ भाई बोल क्या रहा है, उसको लिखा कैसे जाता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं रीडिंग। अगर इतना बड़ा पैसा समझ सकते हो तो इसमें आंसर डाल सकते हो, वो आपको भी पता है ना, लेंथ सेम ही है, देख लो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ 4, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये वाले रीडिंग इसीलिए हार्ड होते हैं क्योंकि यहाँ कोई भी टॉपिक हो सकता है, दुनिया का कोई भी, अगर आपने दुनिया के 50 टॉपिक पढ़े और 1000 नहीं पढ़े तो वो 1000 में से यहाँ कोई आ सकता है, लेकिन बात इजी तब हो जाती है कि यहाँ आपको ढूंढ के लिखना है कि वर्ड कैसा हो सकता है, वर्ड को क्या करना है, स्प्रेड करना है, स्पेशल डैश ऑन द पार्ट। तो यहाँ वर्ड्स के पास क्या होती है, इमोशंस होती है, उसके बाद क्या है, ऑल्सो फ्रूटफुल डैश फॉर न्यूअर प्रोग्राम्स, मैं ऐसे टिक कर रहा हूँ, अपने कर देता है ऐसा, अभी एक्सरसाइज कर देना थोड़ी देर में। और ये वाला जब होने लगे, इसमें ज्यादा ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट के लिए अराउंड 10 to 15 डेज लगेंगे, अराउंड 20, एक महीना भी हो सकता है, और ये सेम टू सेम प्रैक्टिस ये छोटे से लेकर आपको 6 क्लास तक करनी है। और फिर ये वाला सबसे हाईएस्ट जो हार्डेस्ट है,
तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर देता है अपना, ये केथ वाला किया हुआ है ना, lithium. The lightest of any solid element, lithium has until now played a, अगर यहाँ A है इसका मीनिंग क्या है कि AEIOU वाला तो होगा ही नहीं, अनस्टेबल, अननोन, इवन, इंस्टीट्यूशन, अनटिल, वो तो होगा ही नहीं। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ, the lightest of any solid element, lithium has until now played a modest role in industry. Silver in color and softer than lead, it has been used mainly as an alloy of aluminium, base for automobile grease, and in the glass and ceramics के क्या होता है यहाँ? Production of glass and ceramics. It is so that it is never found in its pure form in nature. वो इतना अनस्टेबल है कि वो नेचर में अपने प्योर फॉर्म में पाया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम मतलब पेट्रोल और ऐसी मेटल्स को हम रिफाइन करते हैं, उसको रिफाइनरीज बोलते हैं ना, तो वो अनस्टेबल होता है, उसको हमें रिफाइन करना पड़ता है पहले। लिथियम फ्लोट्स ऑन वाटर और डैश, यहाँ 2 कॉमा दिए गए ना, तो यहाँ क्या आएगा? लिथियम फ्लोट्स ऑन वाटर और ओके, ये छोड़ देता, पहले ये कर देता। इट स्किटर्स वाइडली अबाउट ट्रेलिंग अ वेपर क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन until it dissolves। ये बहुत स्पेसिफिक केमिस्ट्री का है। और इवन कर देता मैं, मॉडस्ट रोल इन हायरार्की इंडस्ट्री, देख लेता क्या है। rather, और rather it skitters wildly about, यहाँ rather आएगा। हाँ ओके, चलो बारी बारी सबके सब कर लेते हैं ना। ये तो आप अपने आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर देना, हर रोज 15 to 20 करते रहना है ना, या आप यूट्यूब भी सुन सकते हो, यूट्यूब में भी एज ए लिसनिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन सा वर्ड कैसे बोला जा रहा है। कोई प्रॉब्लम वहां होगी कि वहां एकेडमिक वर्ड्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आप ट्राई करना कि रिपीट सेंटेंस ही बार बार 15 20 50 तक जितने भी इच्छा हो ना आप सुनते रहना। रीड अलाउड अभी कर लेते हैं अपने। ये अभी वॉल्यूम की प्रॉब्लम है तो ये रहने देते हैं ना, पर मैं आपको प्रोनाउंस करके बता दूंगा, है ना, ये आपने यहीं छोड़ता है। फिर है ऑब्वियसली फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग वाली, और लास्ट में है ये वाले रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। 2 3 कर देते हैं ना, चलो। कोई भी रैंडमली अल्फाबेट। ओके, पहले वर्ड ढूंढ लो कौन से ऐसे है कि आपको पता ही नहीं है। अल्फाबेट, लैटिन, डिस्पाइट, लैंग्वेजेस, प्लेरूम, आइकिया। ठीक है, तो ये भी 15 सेकंड्स बाकी है, तो अपने मैं रीड कर लिया था। देखो, the problem begins with the alphabet itself, building a spelling system for English using letters that come from Latin. Despite the two languages not sharing exactly the same set of sounds, is like building a playroom using an IKEA office set. ये हाइफन का मीनिंग है कि यहाँ आपको पॉज लेना है, ये हाइफन का मीनिंग है यहाँ आपको पॉज लेना है। और फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन ऐसा रखो कि आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्या बोलते हो उसको, हार्मोनी स्टार्ट हो रही है वर्ड्स, सेंटेंस और पैराग्राफ की, और कहाँ खत्म हो रही है। तो यहाँ क्या है, द प्रॉब्लम्स, हाँ जी द प्रॉब्लम बिगन्स विद द अल्फाबेट इटसेल्फ। तो इटसेल्फ के आगे थोड़ा पॉज लेना है। बिल्डिंग द स्पेलिंग सिस्टम फॉर इंग्लिश यूजिंग लेटर्स दैट कम फ्रॉम लैटिन।
जब भी प्रीपोजिशन हो आप वहां थोड़ा थोड़ा पॉज ले सकते हो जब भी प्रीपोजिशन हो. Despite the two languages not sharing exactly the same set of sounds is like building a playroom using an IKEA office set. अब जितना ट्राई करोगे जितना रीड करोगे प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी. एक और कर लेते हैं. आप वो प्रैक्टिस करो कि जितना यहाँ शॉर्ट टाइम मिला है आप ट्राई कर लो कि ऐसा ऐसा कौन से शब्द है जो आपको पता ही नहीं. ये है प्रोविंशियल, इंडिपेंडेंट, वेल्थ, फिर है लंदन, रिमार्केबली, ग्रेटेस्ट, प्ले राइट, ये आज ही किया था ना, मैग्नीट्यूड, शेक्सपियर, शेयर रखना, शेक्सपियर बिकम, ओके. अभी पढ़ लेते हैं. A young man from a small provincial town, a man without independent wealth, without powerful family connections, and without a university education, moved to London in the late 50s, and in a remarkably short time became the greatest playwright, not of his age alone, but of all time. How was this achievement of magnitude made? How did Shakespeare become Shakespeare? ठीक है. तो आप जितना आपकी जो नेचुरली स्पीड है ना उससे में ट्राई करना है. मैं वो भी कर सकता कि बहुत स्पीड में पढ़ लूं. यंग मैन फ्रॉम स्मॉल प्रोविंशियल टाउन, अ मैन विदाउट इंडिपेंडेंट वेल्थ, विदाउट पावरफुल फैमिली कनेक्शंस एंड विदाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन मूव टू लंदन इन द लेट 1580s. पर वो कंप्यूटर ग्रैब ही नहीं कर पाएगा ना उसकी एल्गोरिथम्स के हिसाब से. तो आपको उसको इतने अच्छे मतलब नॉर्मल पॉज देने कि वो समझ पाए कि हाँ यंग मैन फ्रॉम अ स्मॉल प्रोविंशियल टाउन लिखा है. ठीक है. कोई इंसान होता तो वो ऑब्वियसली पता पड़ जाए कि हाँ यार ये बहुत स्पीड में पढ़ रहा है पर मुझे पता तो पड़ रही है. एज अ कंप्यूटर नहीं ग्रैब कर पाएगा. हाँ एल्गोरिथम वाइज. एक और कर लेते हैं. यहाँ खत्म हो गया, रिप्लेस करना पड़ेगा. सबसे पहले देख लो कौन से शब्द है. डोमेस्टिकेशन, इवोल्यूशनरी, political, development, survive, prosper, alliance, फिर क्या है, protection, फिर flesh, eggs and flesh, show आएगा flesh. मैं रीड कर देता हूँ. Domestication is an evolutionary rather than a political development. They were more likely to survive and prosper in an alliance with humans than on their own. Humans provided the animals with food and protection, in exchange for which the animals provided the humans their milk and eggs and yes, their flesh. And yes, their flesh. यहाँ आपको obviously हाइफन है ना तो यहाँ पॉज लेना है. प्रैक्टिस कैसे करनी है? जो भी शब्द आपको प्रोनाउंस करने नहीं आते वो पहले सिलेक्ट कर देना है. आपके पास 15 सेकंड्स तो भी बचेगी अगर सिलेक्ट कर दिया ना तो उनको बारी बारी फिर से पढ़ लेना. अंदर दिमाग में ही बोल देना कि कैसे बोला जाता है इसको. फिर है, मैं पहले बोल देता हूँ कि लिंकन, रेडिकल, इमेंसिपेट, एस्केलेटिंग, कन्विंस्ड. ड लास्ट वाला है बहुत ही स्लो और थोड़ा ही बोलना है उसको, ज्यादा आप स्ट्रेस मत देना. कन्विंस्ड, मेजर, वीकन, कन्फेडरेसी, स्ट्रेंथन, यूनियन, जस्टिफाइबल, मिलिट्री, नेसेसिटी. अभी भी 5 सेकंड्स है तो आपको आप फिर से सारे के सारे देख सकते हो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है. एक और लास्ट, ऑप्टिमिस्टिक, सरप्राइजिंगली, टेम्पर्स, बेबीज, हार्डेस्ट, ओवरपावरिंग, ओवरयूज्ड. अभी 20 सेकंड्स है. यही ट्रिक यूज करना, आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना कि लास्ट वाली सेंटेंस, लास्ट वाली लाइन ही छूट जाए. ठीक है, इसको खत्म कर देता है अभी. नेक्स्ट है ऑब्वियसली ये सारे के सारे आप लिस्ट बना देना आंसर करके. वायबल, इक्विटी, एनालिसिस, हाइपोथेटिकली. मैंने आपको क्लास में ऑफलाइन क्लास में भी बोला है ना ये सारे के सारे हो सके तो आप लिस्ट बना देना इसके सारे के सारे और खुद प्रोनाउंस कर देना. स्पेलिंग भी लिख देना. प्रोनाउंस करना है और स्पेलिंग भी लिखना है. ऑप्टिमिज्म, पेशेंट, हाइपोथेटिकली. फिर क्या है उसमें बहुत हार्ड शब्द हो गया. फिनोमिनन, डिफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल, रिन्यूएबल, ट्रांजिशनिंग. ठीक है,
ये भी इजी है, आपको जितना हो सके ना उतना सुनना है, और ये रीड अलाउड भी कर देना है साथ के साथ ही। ऑब्वियसली ये स्पेलिंग आपको सीखना मिलेगा ना, ये नया वाला है। और अगर ऑब्वियसली आपके पास ये एज अ मटेरियल के रूप में है तो आप ट्राई करना कि इसको रीड अलाउड कर दो, भले ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और आप रीड अलाउड कर देना इसको भी। लास्ट में है अभी जो अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। लास्ट प्रीवियस क्लास में पता नहीं कहाँ पहुंचे थे, मैं रैंडमली सिलेक्ट कर देता हूँ। सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, ओके ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में विदाउट, पहले शॉर्टकट से कर लेते हैं फिर देखते हैं। सच, ये दोनों चारों चारों सेम है, ये नहीं हो पाएगा। थैंक्स इन डैश टू द, ये भी बहुत टॉपिक स्पेसिफिक है। एट द, नाउ the remaining languages are now dying at the at the rate of about 1 a fortnight। मैं ये रेट सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये देखते हैं ना, with about 1.5 billion non-native speakers, English has become the world's own language। Such, अभी हाँ, 500 बिलियन इतने सारे स्पीकर्स इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इंग्लिश कैसी लैंग्वेज हुई? डोमिनेंस। डोमिनेंस का मीनिंग कि जिसके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, तो इसको हम बोलेंगे सच डोमिनेंस हैज इट्स डाउन साइड ऑफ कोर्स। देयर आर नाउ अबाउट 6800 लैंग्वेजेस left in the world compared with perhaps there are now about 6800 languages left in the world compared with perhaps twice। कि जब एग्रीकल्चर के टाइम में जितनी लैंग्वेजेस थी उससे ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल हो गई है ना। तो यहाँ कंपैरिजन की गई है अभी की और एग्रीकल्चर के टाइम की। तो यहाँ ऑब्वियसली घटी तो नहीं ना, तो कम तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो आपको डालना है मैनी दैट नंबर, तो ऑब्वियसली मैनी नंबर सूट होगा, पर तो मैं यहाँ ट्वाइस दैट नंबर कर देता हूँ। थैंक्स इन उबर लैंग्वेज, उबर का मीनिंग है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है ना उसके कारण। थैंक्स इन एडिशन टू द राइज, मैं एडिशन यहाँ सबसे ज्यादा सेट हो रहा है, सबमिट कर लेते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम है ना, इसलिए लास्ट में छोड़ा था इसको। पार्ट टू द, यहाँ तो रिस्पेक्ट भी आंसर आ सकता है, पर यहाँ लैंग्वेज के हिसाब से एज अ पार्ट, लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऐसा बोला जाता है ना। एक और कर लेते हैं, पहले शॉर्टकट से करते हैं। कॉन्सेप्ट एंड एक्ट ऑफ चीटिंग इन कंटेम्पररी का मीनिंग है मॉडर्न, यहाँ एज वेल एज लिखा है, तो मॉडर्न एज वेल एज हिस्टोरिकल। मैं एज यहाँ एज फिर देख लेता अपने लास्ट में। द एडवांटेज फॉल्स टू द चीटर बिकॉज द चीटेड पर्सन, ये कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ देते हैं। द चीटर इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ पर्सन, सिचुएशन और पर्सन, सिचुएशन और क्या, और बोथ, है ना। सिचुएशन का फायदा उठा सकता है, इंसान का फायदा उठा सकता है, या दोनों का फायदा उठा सकता है। हाँ तो इसमें अभी 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 अगर ये आपको नहीं आ रहा ना, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि पूरा पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। Although not written about extensively, a few individuals have considered the concept and act of cheating in history as well as contemporary culture. J. Barton Boyd writes that cheating is the advantageous distortion of perceived reality। यहाँ अगर perceive हो गया है तो यहाँ perceive नहीं आएगा। The advantages falls to the cheater because the cheated person dash what is assumed to be the real world।
डिसीव्स, डिसीव्स को बोलते छेतरपिंडी करना। तो मैं यहाँ वही सेट हो रहा है तो मैं डाल देता हूँ रोला कि यहाँ कुछ लोचा हो सकता है, सबमिट कर देता है अपने। और बहुत वहाँ प्रॉब्लम है। मिसपर्सीव्स, मिसपर्सीव्स का मीनिंग है कि जो उसको पता नहीं हो रहा, व्हाट इज अज्यूम टू बी द रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में है उसको पता नहीं है, तो उसको मिसपर्सीव्स बोलता है। नेक्स्ट करता है प्रैक्टिकल नेचर, कंसिडरेशन ऑफ प्रैक्टिकल नेचर गिव अस। अगर यहाँ शॉर्टकट कैसे यूज करना है, जो भी ब्लैंक्स है ना उसके अराउंड 6 to 7 वर्ड्स पीछे चले जाना। अगर फुल स्टॉप नजदीक है तो फुल स्टॉप तक पहुंच ही जाना। कंसिडरेशन ऑफ प्रैक्टिकल नेचर गिव अस द मोस्ट रिलायबल पॉसिबल ग्राउंड्स। तो पॉसिबल ग्राउंड्स कैसे होते हैं, मतलब जो फंडामेंटल है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रिलायबल, कॉपी तो कभी आएगा नहीं। गिव्स अस द मोस्ट क्वेश्चन पॉसिबल, क्वेश्चन भी आएगा नहीं। मोस्ट स्पीकिंग पॉसिबल ग्राउंड, ऑब्वियसली एक ही स्यूट हो रहा है ना उसमें। तो फिर है हिस्ट्री इन द सेम जनरल एनवायरनमेंट इन द पास्ट विथ रिलेटिवली माइनर, यहाँ बात कैसे हो रही है नेचर की ना, प्रैक्टिकल नेचर। तो नेचर में क्या होता है, वेरिएशंस, अलग अलग प्रजाति के लोग, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स पाए जाते हैं ना। तो माइनर वेरिएशंस में डाल रहा हूँ। फिर लास्ट में देख लेते हैं अपना। नॉट टू बी श्योर द पावर ऑफ, फुल स्टॉप से पढ़ना पड़ेगा। एंड देन वी आर बोर्न इनटू द सेम सोसाइटी एंड इट हैज गिवन, क्या हुआ, हाँ, and then we are born into the same society and it has given us, not to be sure, the power of रिएक्शन। हाँ, यहाँ स्टिमुला लिखा हुआ। स्टिमुला का मीनिंग क्या है कि आप, मैंने आपको मोटिवेशन वाला लेक्चर दिया था ना, उसमें मैंने समझाया था मेंटली स्टिमुलेशन, इसको इंस्पिरेशन बोलता है। कि किसी ने आपको कुछ बोला है और आप मेंटली स्टिमुलेटेड हो जाते हो। तो द पावर ऑफ रिएक्शन, further we do get along in the manifest, the power of manifestation, the power of manifestation बोला जाता है, the power of clarity, but certainly all of our most essential stimuli। ये छोड़ देता हूँ मैं, लास्ट में कर देता हूँ। फिर है we laugh together and we play together, we share each other's sorrows, we love and hate each other in a way that would be wholly impossible if we did not in practice dash the correctness। अब ये सारे के सारे अडॉन का मीनिंग है कि श्रृंगार करना, है ना, जो दुल्हन करती वो करना है अपने। तो ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें ना हमने धारण कर ली है, तो यहाँ अडॉन आएगा। मैं वो देख के डाल रहा हूँ। फिर है वी कैन एंड डू अंडरस्टैंड वन अनदर्स मोटिव्स, डिजायर्स, बॉन्ड्स, इमोशंस। वी कैन एंड डू कॉमा कम्युनिकेट, तो इसके आगे आएगा एड। वी कैन एंड डू डैश कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स, ये है वर्ब, तो वर्ब के आगे हमेशा आएगा एडवर्ब। तो मैं कंसिस्टेंटली डाल सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंटली मैं देख लेता हूँ। And the fact that these inferences are in the main correct is the one thing that makes social life possible. We can and do understand the one another's motives, desires, wants, emotions. We can and do constantly communicate our feelings to one another. हाँ, वो सेट हो जाता है, चलो ठीक रहेगा ना। And then we are born into the same society and it has given us, not to be sure, the power of, same society में हम पैदा हुए हैं, रिएक्शन। हमें उसने हमें क्या दिया है, सेम रिएक्शन। अभी से नेचर की बात हो रही है ना, यहाँ हम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है रिएक्शन वाली इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम है ना एडॉन वाले में।
If we did not practice assume the correctness of our inferences, तो यहाँ तो बहुत सारे आंसर हो सकते थे, win rate, कंपनी, द करेक्टनेस, कंपनी के अलावा तीनों के तीनों आंसर हो सकते हैं, इसलिए मैंने तुक्का मार दिया यहाँ। पर अगर हो सके ना 5 में से अराउंड अगर 2 भी आ जाए ना, मोस्टली स्टूडेंट्स को कितने आते हैं भाई, कितने आते हैं 5 में से 2 3, वो रिस्पेक्टफुल स्कोर है वो भी। ठीक है, अभी एक और कर लेते हैं, चलो क्या टाइम हुआ है, 15:38। cells are now सेल की बात करें, ये सेल कौन सा वाला है, बायोलॉजी वाला सेल्स ना, हाँ बायोलॉजी वाला सेल्स, हाँ वो सेल, एक और आता है वो एनर्जी वाला सेल, ये बायोलॉजी वाला है। सेल्स आर नाउ ओके टेबल से एक्सेप्टेबल या क्लेम तो नहीं होगा, हम उसको ऑलरेडी मान चुके हैं ना। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तो बायोलॉजी की बुक्स में दिया गया है, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्मॉलेस्ट क्या होता है, हमेशा यूनिट होता है, यूनिफिकेशन कभी नहीं होता, यूनाइटिंग कभी, अगर यहाँ यूनाइटिंग है तो आगे ईज होना चाहिए, इजेमर होना चाहिए, ये वो अब है यूनिटी, ये तो नाउन है, तो ऑब्वियसली आगे एक ऑलरेडी नाउन आ चुका है, यहाँ भी नाउन है, तो बीच में नाउन कैसे हो सकता है, कैसा यूनिट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट। The cells are the basic building blocks of all organisms. Cells vary in size with few exceptions. Individual cells are so small they cannot be seen unaided. तो यहाँ तो वेरी भी हो सकता है, they are so small, मैं ऐसे pronunciation wise so डाल देता हूँ ना। A British scientist named Robert Hooke observed cells for the first time using a microscope. For the first time, वो तो ऑब्वियसली आपको आता है ना, तो मोस्टली लगता है एक्सेप्टेबल में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है चलो सही। 20 मिनट्स है, एक और कर लेते हैं। Even after thousands of years exploring Earth, ancient superhighway. Even after thousands of years exploring Earth, we are still uncovering new things like an ancient superhighway in the Guatemalan rainforest, hidden beneath a thick layer of vegetation. Vegetation का meaning है forest, जहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली होती है ना वहाँ। The dash of roads stretches, the construction of the क्या, the network of roads, है ना, roads का network होता है ना, 4 side 6 7 8 side कहाँ जा सकते हैं roads, तो networks होते हैं। Of road stretches over 150 miles and was not likely built by the Mayan Empire some 2000 years ago. The newly mapped roads are connected to the ruins of El Mirador, sometimes called the Can Kingdom in northern Guatemala. यह northern है। Archaeologists believe El Mirador was found around the, यहाँ फाउंडेड नहीं आएगा, फाउंडेड अगर यहाँ फाउंडेड कर देते ना तो यहाँ मीनिंग क्या होगा कि एल मिराडोर ने फाउंड कुछ किया था, वो एल मिराडोर खुद फाउंड हुआ था, खुद, तो वॉज फाउंडेड आएगा। Around the 6th century BC and it was at its most powerful around the early 1st century CE. At that time, it had a population of as many as 250,000, a quarter the size of Rome itself at the time. It also has some of the largest pyramids in the world. It was the importance of, ऐसा कुछ होगा, कुछ नाम जैसा, it was the dash of Mayan civilization. It was the, इतनी ज्यादा बहुत ही बड़ी बड़ी महान बातें हो रही है, it was the heart of Mayan civilization and naturally needed some major roadways. तो ये obviously heart of Mayan civilization होगा, तभी उसको जरूरत पड़ेगी ना कि हाँ रोडवेज की जरूरत है। The roads of El Mirador have been known about since 1967, but scientists had no idea how extensive they were until now. The thick jungle obscured the remnants, obscured का मीनिंग है the thick jungle obscured the remnants of the road, खुला कर दिया है ना, and making it difficult
टू सी फ्रॉम द एयर। ऑब्वियसली यहाँ कॉमा है तो हमेशा यहाँ जीरोंड होना चाहिए। मेकिंग इट है, ऑब्वियसली मेकिंग इट है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द एयर। ऐसा अगर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द एयर, ये कोलोकेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट के पास हमेशा मेकिंग होता है मोस्टली। 100% सच है। 4/4 हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स प्रैक्टिस में ये हर रोज करनी, ठीक है। और ट्राई करना कि आप जो भी नए नए वर्ड्स है ना प्रोनाउंस कर देना। सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन आपको बहुत आता है ना। रेमनेंट्स ये शायद ना भी आए, पर स्ट्रेचेस, मैप्ड, आर्कियोलॉजिस्ट, ये आर्कियोलॉजिस्ट ये हो सकता है। पॉपुलेशन, मिलियन, क्वार्टर, रोम, सेंचुरी, पिरामिड्स, ठीक है। अभी लास्ट वाला कैसे करना है, शॉर्टकट तो पहले ढूंढना है कि रोड क्या क्या होता है। नेटवर्क। एल मिराडोर को क्या किया गया था, वाज फाउंडेड। फिर है द हार्ट ऑफ मायन सिविलाइजेशन, और यहाँ है मेकिंग इट डिफिकल्ट। ये तो आप शॉर्टकट से यहाँ एज अ, अगर यहाँ कॉमा है तो यहाँ जीरो डी होगा, आप आंख बंद करके कर सकते हो, यहाँ जीरो डी होगा। और ये तो बहुत इजी हो गया। देखो अगर 3-4 अलग अलग वर्ब्स दिए होते तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती, पर यहाँ अच्छा है ना कि इन लोगों ने ऐसे वर्ब के अलग अलग फॉर्म दिए गए, तो यहाँ आईएनजी हमेशा आएगा। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में ये वाला प्रैक्टिस करना है। ढूंढ लेते पहले, रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 3 कार्बन प्राइजेस, ठीक है। किसके बारे में बात है, कार्बन प्राइजेस। पहले आप इस यहाँ हेडिंग देख लेना कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं। Carbon prices in European Union also reached their highest level in a decade this summer following a series of, ऐसा तो क्या हुआ था कि प्राइस हाई पर पहुंच गई। तो यहाँ सिर्फ दो चीज हो सकती है, रिफॉर्म्स, रेवोल्यूशंस। कोई बड़ी चीज कैसे हो सकती है। रिफॉर्म्स का मीनिंग कि पॉलिसी में चेंज बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो गया होगा, और रेवोल्यूशंस का मीनिंग है क्रांति आई होगी। तो मैं यहाँ सीरीज ऑफ लिखा है तो सीरीज ऑफ हमेशा रिफॉर्म्स में आएगा। क्रांति ज्यादा नहीं होती, सीरीज में नहीं होती ना क्रांति, क्रांति तो एक बार ही होती है। तो यहाँ सीरीज है तो मैं यहाँ रिफॉर्म्स डाल देता हूँ। मैन टू लिमिट द ओवर सप्लाई ऑफ, किसका ओवर सप्लाई, ओवर सप्लाई ऑफ डैश एंड एक्सपेंड मेनी इंडस्ट्रीज सब्जेक्टेड टू द कैप। मैन टू लिमिट द ओवर सप्लाई ऑफ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। द बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑल मे बी इन चाइना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, यहाँ पॉल्यूशन की बात हो रही है, which has taken steps towards its own potential trading program, own missions trading program, emissions trading program, points trading program, revolutions trading program, credits trading program। हो सकता है क्रेडिट ट्रेडिंग प्रोग्राम और पोटेंशियल ट्रेडिंग प्रोग्राम में डाल देता हूँ यहाँ, ये बहुत टॉपिक स्पेसिफिक है। चाइना's move has the, यहाँ पोटेंशियल आएगा, has the potential to narrow the gap between global carbon prices and climate cost to 63%। उसके पास ताकत है, चाइना के पास, चाइना की ये के पास ताकत है, तो इसको पोटेंशियल बोलेंगे। अभी यहाँ 5 में से 2 डालने हैं ना। द ओवर सप्लाई ऑफ क्रेडिट्स, रेवोल्यूशन तो यहाँ आएगा नहीं, रेवोल्यूशन यहाँ किसी में नहीं है। ओवर सप्लाई ऑफ क्रेडिट्स, meant to limit the over supply of emissions मैं कर देता हूँ। लिमिट करने की बात है तो यहाँ कोई खराब शब्द डालना पड़ेगा कि क्या हम किसको लिमिट कर सकते हैं ना। उत्क्रांति को क्यों लिमिट करनी, क्रेडिट को क्यों लिमिट करनी, पॉइंट्स को क्यों लिमिट करनी। मैं यहाँ ऑब्वियसली एज अ नेचुरली मैं एमिशंस डाल रहा हूँ। The biggest development of all may be in China, the world's largest greenhouse gas emitter, which has taken steps toward its own emissions। क्या हो सकता है, emissions। मिशंस ट्रेडिंग प्रोग्राम, ये बहुत ही ट्रिकी है ना, यहाँ लोचा हो सकता है। चलो सबमिट कर देते हैं, emissions। दोनों में लोचा आ गया।
एमिशंस और क्रेडिट में, एमिशंस ट्रेडिंग प्रोग्राम, और यहाँ आएगा क्रेडिट्स ओवर सप्लाई टू, अपन किसकी क्रेडिट्स, यहाँ ऊपर अगर ज्यादा यहाँ के ऊपर 3-4 सेंटेंसेस और होते तो ये वाला तो सच्चा हो ही जाता, पर यहाँ पर ये वाला तो गलत ही होना था, यहाँ ये गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट करता है 48, फादर इन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई होगी। विद द इंक्रीज इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, लेबर फोर्स का मीनिंग है कि अभी वुमेन ज्यादा काम करने लगी है, तो लेबर फोर्स की मीनिंग है कि मजदूरी में पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गया, काम करने में पार्टिसिपेशन होता है ना, रिलेशनशिप एफिशिएंट रोल्स इन द लेबर फोर्स, वो भी शायद हो सकता है। विद द इंक्रीज इन वुमेन्स रोल्स इन लेबर फोर्स, पर मैं पार्टिसिपेशन डाल रहा हूँ। मेनी मदर्स हैव लेस टाइम available to undertake domestic activities. At the same time, there has been increasing recognition. फादर्स रोल्स, मैं यहाँ डाल देता फादर्स का रोल्स, द इंक्रीजिंग recognition या increasing recognition that the father's roles, fathers का हमेशा रोल्स ही होता है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, तो इसमें recognition कैसे मैंने डाला है। A father can have many Roles. तो यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ रोल्स आएगा। हाँ, तो यहाँ मैं रिलेशनशिप डाल देता हूँ और रोल्स के यहाँ डाल देता हूँ, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं अभी डाल देता, सबमिट कर देता हूँ अवेलेबल। ओके ठीक है, सारा ठीक है, एक और कर देता, लास्ट वाला कर देता। वेदर प्रेडिक्शंस, ये बहुत ही, ये सारे मोस्टली ये एज एडवर्ब और प्रीपोजिशन है, बहुत ही हार्ड होगा। ऑल काइंड्स ऑफ प्रेडिक्शंस मे बी अबाउट टू गेट इवन मोर डिफिकल्ट, all kinds of prediction may be about to get even more difficult thanks to climate change। हाँ, अभी पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ गया है, क्लाइमेट चेंज का मीनिंग क्लाइमेट बहुत स्पीड में बढ़ रहा है ना, बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो इसके कारण हम जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं ना वो डिफिकल्ट हो जाएंगे थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज, उसके कारण। दो नो वन इज श्योर, Exactly. हाँ, दो नो वन इज श्योर exactly what its effects will be, but it seems that extreme weather conditions such as यहाँ examples दिए गए ना, such as storms and hurricanes are likely to become, मैंने आपको बताया था ना, क्लास में बताया था, अरे likely का मीनिंग है जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होने की है, more in common, तो पॉसिबिलिटी वाला ये भी ठीक है। हाँ, तो मैं आपको फिर से बता देता, आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, रिपीट सेंटेंस से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां से प्रैक्टिस करनी है, फिर रीड अलाउड में जाना है। Change the classroom because this one is too small. इसकी ज्यादा जितनी भी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अरे वो रह गया ना अपना लिसनिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स। ये अगर इसकी प्रैक्टिस होने लगे कि हाँ आपको अब लग रहा है कि हाँ लिसनिंग बहुत अच्छी हो गई है, रिपीट सेंटेंस आप कर सकते हो ना, बहुत अच्छे से हम सुन सकते हो कि हाँ ये क्या बोल रहा है, क्लियरली अब सुनाई दे रहा है, तो आप लिसनिंग के बाद रीडिंग में चले जाना। ठीक है, रीडिंग अगर अच्छी होने लगी है तो आप ट्राई करना लिसनिंग वाली ये सारे प्रिपेयर करके सुन लो, सारे के सारे जितने हो सके इतने ज्यादा टेस्ट देना। उसके बाद आपको क्या करना है, रीडिंग वाले फिलिंग द ब्लैंक्स, लास्ट में वो सबसे हार्डेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर ये सब करके भी ऐसा लग रहा है कि अभी और भी कुछ हार्ड चाहिए जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो, तो वो आपको भी पता है ना वो क्या है भाई ध्रुव?
रीऑर्डर पैराग्राफ जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है वो है रीऑर्डर द पैराग्राफ। ये उल्टे सुल्टे हो सकते हैं ना, वो कहीं भी हो सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये 5 में भी अगर आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं अभी और भी ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो ये लास्ट में। हाँ, जो राइटिंग्स का मैं एक अलग से सेशन लेने वाला हूँ, तो आपको है ना कि ऐसे में ज्यादा मार्क्स नहीं आते, तो सबसे ज्यादा आपको ऑब्वियसली एल्गोरिदम के हिसाब से चलना है ना, तो एल्गोरिदम को सबसे ज्यादा पता है ना कि कैसे ज्यादा मार्क्स लाना है। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे ऐसे देख के जो लेटेस्ट जनवरी प्रेडिक्शन वाला है, हो सकता है, पर देख लो यहाँ यहाँ ये एल्गोरिदम के हिसाब से जिन लोगों के ज्यादा मार्क्स है ना, आप बोर्ड में जाके यहाँ देख लेना, है ना। इसके है 15 में से 10, पर आपको ढूंढना है कि जो 14, 13, 15 वाला, ये रहा 13 वाला, इसने कैसे आंसर लिखा है, ये आपको कहीं कॉपी कर देना है। 13 वाला है, मैं देख लेता हूँ कोई 15/15 या 14 वाला है कि नहीं। ये रहा 15/15 वाला, इसने भाई ऐसा तो क्या लिखा है कि इसको 15/15 लिख, तो ये आपको कॉपी कर देना, बाजू में साइड में करके रखना है ना, और फिर देखना भी भाई इसने ऐसा तो क्या लिखा है। क्या लिखा है इसने ऐसा, एन एस्केलेटिंग ट्रेंड। पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ ना, इसने सब कॉपी तो नहीं किया। अमंग कंप्यूटर्स, एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज व्हिच वन हैज द मोर प्रॉमिसिंग फ्यूचर। तो पहले देख लेता हूँ कि इसने नेचुरली लिखा है कि कोई टेम्पलेट यूज किया। प्लीज प्रोवाइड योर रीजंस। तो 15 वाला कौन है, मैं आपको बता देता हूँ टेम्पलेट यूज किया है कि नहीं। An escalating trend in today's world is the emergence of the argument that computer, aerospace and manufacturing industries are having a promising future. हाँ, ये बस ये टेम्पलेट ही है। तो आप ट्राई करना कि ये सेम टू सेम टेम्पलेट आप यूज करके देखो कि क्या एल्गोरिदम आपको 15/15 देती है कि नहीं देती। आप ट्राई करना, ये 15/50 वाला ट्राई करना, 13 वाला ट्राई करना। आपने ट्राई किया कि नहीं किया? नहीं किया ना, तो ट्राई करना 15/15 वाला ट्राई। ये इस देखो इसके कितने मार्क्स है, 14.6। अपना टेम्पलेट में भी आते हैं, तो फिर मतलब वो खुशी और भूमि मेरे को पूछ रहे, अरे हाँ स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो तो उसके लिए तो ये 5 करने ही है ये 5 जो ओपन किए थे वो करने ही है। तो ये जब ये 5 अगर आप करोगे ना, तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे। हाँ, ये 5 करोगे ना, तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी सब सेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में कुछ रह गया तो ये है, अगर दिमाग का दही करना है तो रीऑर्डर पैराग्राफ से ही है ना, पहला ढूंढना है, फिर लास्ट वाला ढूंढना है, फिर दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, तो 3 में से एक ही आएगा अगर दोनों गलत है तो। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर एज अ फर्स्ट लेक्चर, वो लास्ट वाला था तो वो मैंने गुजराती में लिया था, तो ऑब्वियसली गुजरात वाला ही मतलब महसूस कर पाएंगे लेक्चर में क्या था, ऐसा फील अपने बोलते ना, फील करने सारे आंसर, तो वही फील करवाएंगे अपने गुजराती में था। तो ये वाला अपने एज ए इंडियन ऑडियंस के लिए मैंने डाला है। तो ये वाले लेक्चर में 101 लेक्चर दे दूंगा, ठीक है, एज फंडामेंटल कि कैसे स्टार्ट करना है। एज अ बिगिनिंग लेवल पे हो तो भी ये 5 फॉलो करना, अगर आप एडवांस लेवल में हो 50-60 पहुंच गए, आप 70 में जाना है, तो भी ये 5 के 5 करने जितने हो सके इतने ज्यादा। ठीक है, चलो कल मिलता है।